स्वागत है आप सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ये जानकारी देने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर का पंख क्यों धारण करते थे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर हमेशा मोर पंख धारण करने के पीछे कई मान्यताएं और कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब मोर प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे थे और उनके पंख श्री कृष्ण पर गिरने लगे थे। श्री कृष्ण ने उन पंखों को अपने मस्तक पर सजा लिया था। अन्य कथाओं में मोर पंख को राधा के प्रेम का प्रतीक या श्री कृष्ण के प्रति मोर देवता की भक्ति के प्रतीक के रूप में बताया गया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मोर पंख, जो सांप के दुश्मन होते हैं, श्री कृष्ण को सर्पदंश से बचाने का कार्य करते हैं। ये भी कहा जाता है कि बचपन से ही माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण के मस्तक पर मोरपंख सजाती थी और श्री कृष्ण ने इसे अपने मुकुट पर हमेशा के लिए धारण कर लिया था। भगवान कृष्ण ने सिर पर क्यों धारण किया मोरपंख? कोई दोष या राधा से प्रेम का प्रतीक यहाँ समझे। भगवान कृष्ण को मोर मुकुटधारी भी कहा जाता है। ऐसे में मोरपंख का नाम सुनते ही सबसे पहले आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण की छवि ही प्रस्तुत होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान कृष्ण मोरपंख धारण क्यों करते थे? आइए जानते हैं इस बारे में। भगवान कृष्ण के हजारों नाम में एक नाम मोर मुकुटधारी भी है। इस नाम का सीधा मतलब है कि श्री कृष्ण अपने सिर पर मोरपंख धारण करते थे। ये उनको अन्य चीजों की तरह ही बेहद प्रिय था। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर भगवान कृष्ण सिर पर पंख धारण क्यों करते थे? क्या है भगवान कृष्ण का मोरपंख से संबंध? वैसे तो श्री कृष्ण द्वारा धारण किए गए मोरपंख को उनका श्रृंगार माना गया है, लेकिन विद्वान इसके कारण कुछ और ही बताते हैं। इसको लेकर कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। आइए जानते हैं इस बारे में। दोष दूर करने के लिए धारण किया मोरपंख। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ऐसे में भगवान की कुंडली में कालसर्प दोष था। इस दोष से छुटकारा पाने के लिए ही भगवान ने मोरपंख धारण किया था। दरअसल मोर और सांप एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि मोरपंख धारण करने से कालसर्प दोष दूर हो जाता है। राधा को श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक एक बार भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और राधा उस पर नृत्य कर रही थी। उनकी बांसुरी की मधुर स्वर धुन सुन मोर भी नाचने लगे थे। उसी समय एक मोर का पंख नीचे गिर गया, जिसे श्री कृष्ण ने उठाकर अपने माथे पर सजा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने इस मोरपंख को राधा के प्रेम का प्रतीक माना। कहा जाता है कि तभी से वह अपने सिर पर मोरपंख सजाते हैं। रंगों के संयोजन का प्रतीक है मोरपंख। ज्योतिर्वेद राकेश चतुर्वेदी के मुताबिक मोरपंख रंगों के संयोजन का प्रतीक भी माना जाता है। जिस तरह मोरपंख में कई रंग होते हुए भी एक लगते हैं, उसी तरह लोग प्रेम जीवन में भी रहना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने भी राधा से मोरपंख के रंगों के संयोजन की तरह ही प्रेम किया था। इसलिए लोग इसे राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़कर देखते हैं। मोरपंख धारण करने के पीछे ये संदेश। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मोरपंख धारण करने के पीछे एक खास संदेश भी छिपा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। वहीं मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन कृष्ण जी के माथे पर लगा मोरपंख ये संदेश देता है कि वह शत्रु को भी विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। जानिए भगवान श्री कृष्ण के माथे पर हमेशा क्यों लगा होता है मोरपंख। कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 26 अगस्त दिन सोमवार को है। लोग इस दिन श्री कृष्ण की विधि अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। प्रेम और दया के प्रतीक माने जाने वाले श्री कृष्ण को सारे देवताओं में सबसे ज्यादा श्रृंगार करना पसंद है। आपने भी देखा होगा, हर मंदिरों में कृष्ण की प्रतिमा बेहद सुंदर तरीके से और आभूषणों से सजी धजी होती है। कृष्ण का नाम जुबां पर आते ही हमारे मन में सबसे पहले जो छवि उभर कर आती है वो है आभूषणों के साथ हाथ में बांसुरी और मस्तक पर मोरपंख धारण किए हुए युवा कृष्ण। दरअसल कान्हा का मोरपंख पहनना बेहद पसंद आता है और इसलिए उन्हें मोर मुकुटधारी भी कहा जाता है।
शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे कई कारण भी बताए गए हैं।